नीलाम्बुजः श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पानौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। प्रिय मित्रों, रामचरितमानस का दैनिक पाठ हम आपको सुनाते हैं। तो आइए, कल तक जहाँ तक का मैंने पाठ किया था उसके बाद से आज हम शुरू करते हैं। बोलिए जय श्री राम। हा कर 4,84,000 अजाति जीव जल थल नभवासी। असिए राम मैं सब जग जानी, करऊ प्रणाम जोरी जुग पानी। 84 लाख जोनियों में 4 प्रकार के स्वेदज, अंडज, उद्भज और जरायुज जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सब से भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीताराममय जानकर मैं दोनों को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जान कृपा कर किंकर मोहू, सब मिली करहूँ छारी छल छोहूं। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, अत्ताते विनय करऊ सब पाही। मुझे अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। अकरन चहऊ रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरी चरित अबगाहा। सूझन एकऊ अंग उपाऊ, मन मति रंक मनोरथ राऊ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और राम जी का चरित्र जो है वो अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेस मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ जो है वो राजा है। मति अति नीच ऊंची रुचि आछी, अच्छहिए अमीय जग जुरई न छाछी। अक्षमी हहि सज्जन मोरी ढिठाई, असुनी हहि बाल बचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है, लेकिन चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं। सज्जन मेरे ढिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल बचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जो बालक कह तो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। हसी हहि कूर कुटिल कुविचारी, अज्जे पर दूषण भूषण धारी। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उनके माता पिता उन्हें प्रसन्न से सुनते हैं, मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर, कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, वो हंसेंगे। निज कवि तक कहीं लागननी का, असरस हो अथवा अति फीका। जे पर भनति सुनत हर साही, अत्ते बर पुरुष बहुत जग नाही। रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरे की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है। अजग बहु नर सर सरि सम भाई, अजे निज बाढ़ी बढ़ही जल पाई। असज्जन सकृत सिंधु सम कोई,
देखी पूर विधु बाढ़ई जोई। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक है, जो जल पाकर अपने ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक बिरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर उमड़ पड़ता है। भाग छोट अभिलाष बर, करऊ एक विश्वास। अपई हही सुख सुनि सुजन सब, खल करी हही उपहास। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा जो है वो बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है, इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट जो है उसकी हंसी उड़ावेंगे। अखल परिहास होई हित मोरा, अकाक कहीं कल कंठ कठोरा। हंस ही बक दादुर चात कहीं, हसीन हसी मलिन खल बिमल बत कही। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठोर ही कहा करते हैं, वैसे बगुले हंस को और मेढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। कवित रसिक न राम पद ने हूँ, अति न कह सुखद हास रस एहू। भाषा भनिति भोरी मति मोरी, हंसी बै जोग हंसे नहीं खोरी। जो न तो कविता के रसिक हैं और न जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने योग्य ही है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं है। प्रभु पद प्रीति न सामुझिनी की, अति नहीं कथा सुनि लागी फीकी। हरिहर पद रति मति न कुतर की, अति न कहु मधुर कथा रघुवर की। जिनके न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और न अच्छी समझ ही है, उनकी यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि माने भगवान विष्णु और श्री हर भगवान के शिव के चरणों में प्रीति है, और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि हर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते हैं, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। राम भगति भूषित जिये जानी, सुनी हहि सुजन सराहि सुवानी। कवि न हो नहीं बचन प्रवीणु, असकल कला सब विद्याहीनु। सज्जनगण इस कथा को अपने जीव में श्री राम जी के भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं न तो कवि हूँ, न वाक्य रचना में ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। आखर अर्थ अलंकृत नाना, अच्छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचनाएं, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। कवित विवेक एक नहीं मोरे, असत्य कहू लिखी कागद कोरे। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है, यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूं। भनति मोरी सब गुण रहिता, विश्व विदित गुण एक। सो विचारी सुनी है सुमति, जिनके विमल विवेक। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे। यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन
अमंगलहारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जप करते हैं। अभानति विचित्र सुख विकृत जो, राम नाम बिनु सोहन सोऊ। विधु बदनी सब भांति सवारी, असोहन बसन बिना बर नारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी श्री राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। सब गुण रहित कुक विकृत वाणी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर कहीं सुनहि बुधताही, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। इसके विपरीत कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भौरों की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि कविता रस एक नाही, राम प्रताप प्रकट एहि माही। सोई भरोस मोरे मन आवा, अकेहिन सुसंग बरपनु पावा। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही भरोसा है कि भले संग से भला किसने बरप्पन नहीं पाया। अधूम तजई सहज करुआई, अगर प्रसंग सुगंध बसाई। भनिति भदेश वस्तु भली बरनी, राम कथा जस मंगल करनी। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कुर कविता सरित की, ज्यों सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भनति भली, होई हहि सुजन मन भावनी। भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चालाकी भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। श्मशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। प्रिय लागहि अति सब ही मम, भनति राम जस संग। दारु विचार की करई को, बंदी मलय प्रसंग। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर बंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। श्याम सुरभिपय विशद अति, गुणद करहि सब पान। अगिरा ग्राम सिय राम जसा, गावहि सुनहि सुजान। श्याम गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से
गाते और सुनते हैं तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।